जैम पैक था, पब्लिक के साथ भरा हुआ था। और लिबर्टी नॉर्मली जैसे भर जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज करती है या कोई जलसा जुलूस करती है, तो उसी तरह लिबर्टी दोबारा भरा हुआ था। यानी ये वाली साइड और तमाम आसपास की सड़कें सब ब्लॉक थी, कोई जा नहीं सकता था, नए लोगों का आना बहुत मुश्किल था। दरवाजे जलसा शुरू होने से पहले बंद हो चुके थे कि अंदर स्टेडियम भर चुका है, अब कोई नहीं आ सकता। लोग 6-6, 8-8 घंटे पहले से आकर जलसागाह के अंदर बैठे हुए थे। जब मैंने दोपहर को चक्कर लगाया तो तब भी लोग मौजूद थे। अब आ जाए दूसरी साइड, जो फिरोजपुर रोड वाली साइड है, जो मेन साइड है जहां से लोग कदाफी स्टेडियम में मैच देखने जाया करते थे। एक तो कदाफी स्टेडियम के सराउंडिंग के अंदर लोगों की बहुत बड़ा एक हुजूम था। जितने लोग अंदर मौजूद थे ना, उससे डबल लोगों को मैंने बाहर देखा है, और उससे ज्यादा लोगों को मैंने वापस जाते हुए देखा है जो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो गाड़ियां मोड़ के वापस जा रहे थे। इसी तरह जो नहर वाला आपका एरिया है, वहां से शुरू होकर फिरोजपुर रोड पर और मॉडल टाउन मोड़ तक ये पूरा एरिया जो है वो लोगों से भरा हुआ था। लोग हजूम की सूरत में अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा था और दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तो ये था जी इमरान खान साहब का जलसा। और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी तादाद में मैंने कभी लोगों को ऐसे देखा होगा। मरी में ऐसा लग रहा था जलसा वहां पे हो रहा है, जिस तरह लोग मरी में स्क्रीन के सामने खड़े थे। कराची में, इस्लामाबाद F9 पार्क में, रावलपिंडी में, लाल हवेली के इलाके में, पेशावर में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, हर शहर के अंदर लोगों ने जो है वो इतना बड़ा जलसा किया है। और इमरान खान साहब के पास साथ मिलकर उन्होंने जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया है। तो ये थी जनाब सूरत हाल। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि जलसा तो TLP ने भी किया है, तो तहरीक लब्बैक ने बड़ा अच्छा जलसा किया। तहरीक लब्बैक के जलसे में बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे और उनकी तारीफ की जानी चाहिए। वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं और तमाम लोगों को पॉलिटिक्स करने का पूरा हक होना चाहिए। तो साद हुसैन रिजवी साहब ने यह साबित किया कि उनके वालिद गिरामी के इंतकाल के बावजूद उनकी पार्टी में दमखम मौजूद है और वो लोगों को बुला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। एक बड़ा जलसा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया वहाँ इस्लामाबाद में, और वो एक बड़ा जलसा था, लेकिन अपनी इस ताकत को सीटों में कैसे कन्वर्ट करना है ये अब उनके लिए एक डिफ़िकल्ट काम होगा, और वो इसको कर पाएंगे या नहीं उसके लिए टाइम लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल इसको सीटों में कन्वर्ट कर चुकी है और बार बार करके दिखा चुकी है। वैसे जितना बड़ा जलसा तहरीक लब्बैक ने किया ना, PMLN तो कभी सोचे भी ना, नून लीग तो कभी नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी कर सकती है? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। फजलुर रहमान कर सकते हैं? नहीं, फजलुर रहमान भी नहीं कर सकते इतना बड़ा जलसा। MGM कर सकती है? MGM भी नहीं कर सकती इतना बड़ा जलसा। तो PDM की सारी जमातें मिलकर तहरीक लब्बैक का मुकाबला कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो इमरान खान का कहाँ करेंगे? बहरहाल ये बहुत बड़ा जलसा था तहरीक लब्बैक का भी, और उनकी एक बड़ी कामयाबी है, उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। जबकि PDM को जो है वो आज उनसे अफसोस का इजहार करना चाहिए कि लाहौर अब PMLN से अमली तौर पे छिन चुका है, नकब लग चुकी है, मुस्लिम लीग नून का किला टूट चुका है और फतह हो चुका है। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। हर गली मोहल्ले में जो शहर के इलाके हैं वहाँ पे, चाहे वो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे, अब लाहौर में नून लीग का कंट्रोल नहीं रहा। किसी भी हलके में आप चले जाएं तो ज़्यादा लोग जो है वो इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं। तो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी जमात के तौर पे सामने आ चुकी है, जो गढ़ था नून लीग का। अगर गढ़ में नकब लग गई है तो बाकी किस जगह के ऊपर नून लीग बाकी बचेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, उसके असरात क्या होंगे, पहले आप ये देखें वो क्या क्या रहे थे। उन्होंने कहा कायदे आज़म ने हमें गुलामी से आज़ाद किया था और ये जश्न आज़ादी का दिन था, इसलिए उन्होंने यहां से बात शुरू की। 26 साल मेरी हर तरह की किरदार कुशी की गई, उन्होंने ये भी बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह की शान आप देखिए कि आपकी तादाद मेरी हौसला अफजाई कर रही है। आप बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं अमेरिका और यूरोप की नफ्सियात को जानता हूं। आप जितना उनके पाँव में गिरेंगे वो उतना ही हमें इस्तेमाल करेंगे। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म भिखारियों की तरह फिरता है, इन हुक्मरानों की जायदादें बैरून मुल्क हैं। मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, ये बात जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब ने आज फिर कहा कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, लेकिन मैं गुलामी के लिए तैयार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात अच्छे थे, अब जो बाइडन के साथ सबको पता है इमरान खान साहब के ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं, और ट्रंप ने वाकई इमरान खान साहब को बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया था।
मैं दोस्ती करना चाहता हूं अमेरिका से, खिलाफ नहीं हूं किसी मुल्क के, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता उनकी। दोस्ती में और गुलामी में फर्क है, ये इमरान खान साहब समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, उन्होंने 400 ड्रोन हमले किए, हमारे हुक्मरान चूहे बने बैठे रहे और एहतजाज भी नहीं करते थे। कौम को कभी गुलामी नहीं करने दूंगा, मैं ये बात वाजे कर दूं। हम सब मिलकर अपने कर्जे उतारेंगे। रूस से 40% कम पर पाकिस्तानियों को सस्ता तेल मिलना था, मैंने बाद में उनसे गैस भी लेनी थी। सदर पुतिन सस्ता तेल देने का तैयार था। अमेरिका नाराज हुआ, कहा कि इमरान खान को हटा दो। मैं पाकिस्तानियों के फायदे के लिए रूस गया था। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारतीय वजीर खारजा ने अमेरिका से कहा कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है। तुम कौन होते हो, इंपोर्टेड हुकूमत में इतनी जरूरत नहीं है कि वो अमेरिका को ऐसा जवाब दे सके। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, हम सब मिलकर जद्दोजहद जारी रखेंगे। मई में हमारे पुरअमन एहतजाज पर 25 मई को जो है वो बहुत शेलिंग की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2 दफा फजल रहमान आया, कांपें टांगने वाला एहतजाज आया। हमने किसी पर तशद्दुद नहीं किया, बल्कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी गए थे, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मेरा दिल कह रहा है कि अगली 14 अगस्त हम अपनी हकीकी आज़ादी ले चुके होंगे उससे पहले पहले। उन्होंने एक नया प्लान बनाया मेरे खिलाफ, केसेस करके मुझे नायल करके भगौड़े को लंदन से लाना चाहते हैं। जो भी ये साजिश कर रहा है, सुन लो, मेरा मुकाबला किसी डाकू से मत करो। साजिश करने वालों कान खोल कर सुन लो, मैं कोई डील नहीं करूंगा। यह है असल बात कि इमरान खान को पहले नायल करो, फिर नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लेकर आओ, फिर एक डील कराओ कि ठीक है इमरान खान को भी अहल कर देते हैं, नवाज शरीफ को भी अहल कर देते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, मिलकर इलेक्शन लड़ दो। इमरान खान ने कहा ये डील तो मैं नहीं करने वाला, और ना अहल इमरान खान को करेंगे किस बात के ऊपर। क्या ये कौम मानेगी? जो कौम इस तरह निकल आती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऐसा तो पाकिस्तान में हमने कभी नहीं देखा। आज वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। जितनी ज्यादती और जुल्म उसके साथ करते हैं लोग, उतने ज्यादा उसके करीब होते चले जाते हैं। अभी कितना प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान, यानी ये प्रोपेगेंडा किया गया ना कि इमरान खान अपने लोगों के जरिए से खुदा ना खास